पास नहीं हुआ इसीलिए नारी क्रुद्ध हुई है, क्रोध में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज नारी जागी हुई है। पहले शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज नारी यदि रोड पर है और अपनी बात रख रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जागी हुई है। खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम अपनी अधिकार की बात करना सीख गए। आज नारी वही। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में इसलिए थे कि वे हर नारी को मजबूत करना चाहते हैं, और हमारे जो विपक्षी दल हैं वो परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। उनको देश की नारी से कोई लेना देना नहीं है। पास ना करके और जिस तरह से सदन में मजाक बना के, तो वह तो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वे तो एक पार्षद के लायक भी नहीं है। प्रियंका को देख सकते हैं, परिवारवाद जहाँ चलता है, जिन्होंने हमेशा से महिला विरोधी कांग्रेस रही है, तो प्रियंका में वो विचार आएंगे कहाँ से? परिवार की बहनें ही उन्हें समझ में आती है, उसके अलावा देश की एक भी नारी उनको समझ में नहीं आती और उनको वो आगे नहीं बढ़ाती हैं। पहला नारी वंदन शक्ति अधिनियम लोकसभा में पेश हुआ, विपक्ष के द्वारा क्रॉस वोटिंग करी गई। क्रॉस वोटिंग से बिल पास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में तमाम महिला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन आक्रोश महिला पद यात्रा MBN ग्राउंड से रोशनपुरा चौराहे तक निकाले। आप एक बार दिखा दीजिए, तमाम महिला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। जो महिला आरक्षण पर राजनीति कांग्रेस की पुरानी नीति, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पर कांग्रेस के हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ को नारा प्रियंका गांधी वाड्रा देती थी। फिर क्यों जब महिलाओं के लिए आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में लाते हैं तो इन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। तमाम महिलाएं दिखा, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। महिलाएं नारेबाजी करते हुए कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ तमाम महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं। होर्डिंग्स भी महिलाएं लगे हुए हैं। नारी सम्मान की झूठी कहानी कांग्रेस की है, बात पुरानी। महिलाओं के हक पर सवाल कांग्रेस की पुरानी चाल। महिला आरक्षण पर राजनीति कांग्रेस की पुरानी नीति। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में इसलिए थे कि वे हर नारी को मजबूत करना चाहते हैं, और हमारे जो विपक्षी दल हैं वो परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। उनको देश की नारी से कोई लेना देना नहीं है। वे जानते हैं कि अगर हमारे देश की नारी को 33% का आरक्षण मिल गया तो निश्चित ही यह हमारे देश की जो नीतियां बनती हैं, जो हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं, उस पर बहुत सही काम करेंगी, बहुत मजबूती से काम करेंगी, और हमारा देश भी मजबूत होगा। मैम, राहुल गांधी और उनकी बहन जो प्रियंका गांधी है, दोनों ही महिला समर्थक अपने आप को बताते हैं। राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री होने का भी दावेदार करते हैं। अब महिलाएं कितना समर्थन करेंगी कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी को और खुद राहुल गांधी को? यह उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। इस बिल को पास ना करके और जिस तरह से सदन में मजाक बना के, तो वह तो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वे तो एक पार्षद के लायक भी नहीं है। राहुल गांधी पार्षद के पद के लायक भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपका कहना है। बाकी जो तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं, बड़े बड़े समर्थक है कांग्रेस के पदाधिकारी, उनका कहना है कि जो ये बिल नापास हुआ है बिल्कुल पूरी तरीके से सही हुआ है। वे तो समर्थक नहीं है। वो कांग्रेस के अंधे भक्त हैं। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश की नारी नेतृत्व कर रही है, और आप देख रहे हैं कि पंच से लेकर हमारी जो रक्षा मंत्री हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर हमारी बहनें हैं, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। और क्यों ना करें, हमारी नारियों ने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां ली हैं, और आज अगर यह 33% का आरक्षण मिलता तो निश्चित ही हमारी बहनों को और अधिक मजबूती मिलती, हमारा देश और अधिक मजबूत होता। आइए जरा और मैम से बात करते हैं और जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आज जन आक्रोश महिला पद यात्रा थी, जो महिलाओं के पक्ष में जो बिल आना था वो विपक्ष के हित में चला गया। मोहन यादव जी समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं सब मौजूद थे। क्या कहेंगे मैम? बीजेपी तो हमेशा से महिला का समर्थन करती है। आज जो स्थिति में महिला यहाँ पर है वो बीजेपी की देन है। हमारे माननीय मोदी जी जो बहनों के लिए सोचते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वो आप भी कंधे से कंधा मिलाकर बहनों के साथ है। तो मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेके चलती है। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरह हमारी 50% आरक्षण महिलाओं का इस तरह से मिलना है। और इसका आक्रोश जो अभी जन आक्रोश आपको दिखाई दे रहा, बहनों का आक्रोश जो दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम डेफिनेटली कांग्रेस को चुकाना पड़ेगा। और देखिए आगे आगे भविष्य में होता है। प्रियंका गांधी अपने आप को कहती हैं कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं खुद महिला हूं, मैं भी लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद महिलाओं के सामने आके खड़ी हो गई, खुद महिलाओं से लड़ रही हैं। कथनी और करनी में स्पष्ट दिखाई देता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रियंका को देख सकते हैं, परिवारवाद जहाँ चलता है, जिन्होंने हमेशा से महिला विरोधी कांग्रेस रही है, तो प्रियंका में वो विचार आएंगे कहाँ से? विचार तो इसके वही गढ़े गए हैं ना। अच्छा, इसके अलावा जो राहुल गांधी है भाई, वो भी कहते हैं कि हम महिलाओं को समर्थक करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और बीजेपी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि लाडली बहना योजना जैसी तमाम योजनाओं का जो लालच है वो महिलाओं को देकर बीजेपी सिर्फ महिलाओं के वोट खरीद रही है। और कहीं ना कहीं ये बिल में जब फेल हुआ, बिल जब रिजेक्ट हुआ, उन्होंने तालियां बजाई, टेबल पीटे, जश्न मनाया। तो अब जो मध्य प्रदेश की और तमाम पूरे भारतवर्ष की महिलाएं हैं, वो कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में रहेंगी या नहीं, क्या कहेंगी? इतना अशोभनीय कार्य देखकर तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत की बहनें उनका समर्थन करेगी। ये जन आक्रोश ये दिखाता है कि कांग्रेस पूर्णतः विलुप्त होने वाली है। कांग्रेस पूर्णतः विलुप्त होने वाली है, लेकिन वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कहते हैं राहुल गांधी। सपने देखने में क्या जाता है? सेक चिल्ली के सपने देखते हैं, देखते रहिए। जी देखिए, ये जन आक्रोश रैली है, सभी महिलाओं ने इस रैली को निकाला है। हम जब पार्लियामेंट में बैठे थे, हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि राहुल गांधी को जब बोलने का अवसर मिला, उन्होंने केवल और केवल जादूगर की एक भूमिका निभाई। उन्होंने जादूगर से आगे वो बढ़े ही नहीं। आप बताइए, इस देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट बिल था, कितनी नारियां, कितनी बहनों का मन इस पे टिका था कि जल्द से जल्द हमें इसका जवाब मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी महिला के बारे में बात नहीं करा, और जैसे ही बिल उन्होंने गिराया, उसके बाद उन्होंने जश्न मनाया, तालियां बजाई। ये प्रियंका गांधी तो अपने आप को कहती हैं कि मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं भी महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं वो महिलाओं के अगेंस्ट ही आके खड़ी हो गई सामने। बस यही है ना, यही तो इनके पार्टी की विचारधारा है कि उन्होंने केवल और केवल अपने परिवार के लोगों को परिवारवाद करा है। केवल अपनी परिवार की बहनें ही उन्हें समझ में आती है, उसके अलावा देश की एक भी नारी उनको समझ में नहीं आती और उनको वो आगे नहीं बढ़ाती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार कई सारी जो महिलाएं पूरे प्रदेश भर से आई थी, भोपाल से अलग अलग पदाधिकारी आए थे, आप भी मौजूद थे, और मोहन यादव जी भी खुद इस रैली में आए थे। जी मैम, अगला चरण क्या होगा? देखिए, अभी तो मुझे आगे किसी पार्टी का तो नहीं पता, लेकिन महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। महिला इस आक्रोश को ख़त्म नहीं करेंगी, और अधिक से अधिक मुझे लगता है कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में इसका विरोध कर रही हैं। महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जी। और उसी तारतम्य में ये जो बिल है, ये पूरा का पूरा विपक्ष में चला गया। महिलाओं को इस पे क्या आहत पहुंचा, इस जो बिल नाकार हुआ इस पे? देखिए, महिलाओं के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा बिल था, क्योंकि इस देश में महिलाएं 50% हैं, लेकिन उसके बाद भी 33% आरक्षण वो मांग रही थी। वो मांग क्या रही थी? वो डिजर्व करती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें नहीं मिला। इसीलिए महिलाओं के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है। कहेंगे कि हमारे अधिकारियों को दबाया गया है, जो कि हम जिस चीज़ से हम समृद्धि इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि हमारे हक में बिल आएगा, पर वो नहीं आया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे, जो भी सरकार है, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस सरकार है, जो भी सरकार है, हम ये कहेंगे कि हमारे हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और हमारे हक में अगर नहीं है आप, तो जो सहयोग कर रहे हैं उनके हक में तो प्लीज बोलिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने निकाली, क्या कहेंगी दीदी? आज जन आक्रोश रैली निकाली है, विपक्ष कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ने बिल पास नहीं होने दिया। जन आक्रोश रैली निकालने के पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा एक आदेश दिया गया, चूंकि 16, 17, 18 को ये बिल पेश होना है, इसलिए हम लोगों ने 4 दिन पहले से हम लोगों ने पदयात्रा की। इस बिल के समर्थन में महिलाओं से समर्थन मांगा। मिस कॉल के प्रभारी हमारे बने, मिस कॉल हम लोगों ने महिलाओं से करवाया। ये एक तैयारी हमारी 10 दिन पहले से उत्सव मनाने की चल रही थी, लेकिन आज स्थिति उलट है। अगर आज बिल गिर गया है तो आज हम जन आक्रोश रैली के रूप में जनता के सामने आए हैं, और पूरा भारत की पूरी 100% महिलाएं, बहन बेटियां सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए विश्वास जताया है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये अगर बिल पास हो जाता तो संविधान के खिलाफ हो जाता। मैंने ये बिल पास विपक्ष ने नहीं होने दिया, कांग्रेस ने नहीं होने दिया, संविधान बचा लिया हमने। जब राहुल गांधी बिल गिर गया उसके बाद जब संसद से बाहर निकले तो किस तरह की अमर्यादापूर्ण विचित्र हरकतें करते हुए निकले थे। इससे पूरी महिला आहत है और कांग्रेस और जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो सभी महिला विरोधी हैं। उनका ये शुरू से ये था कि महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। क्या कहेंगी, बिल पास नहीं हुआ, आज महिलाओं ने जन आक्रोश रैली लगा ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, आप भी भोपाल आई हैं। देखिए, बिल पास नहीं हुआ इसीलिए नारी क्रुद्ध हुई है, क्रोध में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज नारी जागी हुई है। पहले शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज नारी यदि रोड पर है और अपनी बात रख रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जागी हुई है। खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम अपनी अधिकार की बात करना सीख गए। आज नारी वही। मैम, प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक महिला है, सपा सांसद डिम्पल यादव भी, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों के द्वारा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा इस बिल का विरोध करा गया। क्या कहेंगी, महिला होकर महिला बिल का विरोध कर रही हैं? मैं वही कह रही हूँ कि यदि आप महिला होकर के ये सोच रही हैं कि और बाहर की किसी भी महिला को आगे नहीं आना चाहिए, तो ये सबसे गलत बात है। आपको सही सोचना चाहिए। आपको विरोध करना था तो 33% आरक्षण का नहीं, आपको 50% के लिए विरोध करना था। आप अड़ जाते कि आधी आबादी है तो आधा आरक्षण होना चाहिए। और जब ये संसद में कहा गया था कि 1 घंटे का समय दीजिए, ऑफिस से लिखित में पेपर लेके आते हैं, तो उसी समय सारे निर्णय, सारी बातें, सारी चर्चाएं बंद करके उसी पेपर का इंतजार करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए। आक्रोश जन यात्रा प्रारंभ हो चुके, तमाम महिलाएं हैं। क्या कहेंगी दीदी, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, पद यात्रा महिला आक्रोश निकल रही है। ये महिला आक्रोश यात्रा है कि हम लोग रिजर्वेशन मोदी जी चाहते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है और वो सीटें बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का विरोध कर रही है। हाँ। तो ये मोदी जी का अच्छी बात है कि महिलाओं को पूरा रिजर्वेशन मिलेगा, उनको अधिकार मिलेंगे, आगे बढ़ेंगी, जो तो अच्छा कार्यक्रम है। मगर अब उसका विरोध किया जा रहा है तो उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि इस पद यात्रा के द्वारा कि मोदी जी का कार्यक्रम जो है वो जो नीति बनाना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, सफल होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कही प्रियंका गांधी वाड्रा कहते थे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा देने वाली महिलाओं के आरक्षण के विरोध में जाते। क्या कहेंगी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए? नहीं, तो उन्होंने बोला था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस वाले लड़कियों को अधिकार देना चाहती थी। तो उन्हें अधिकार देने का जब वक्त आया तो उन्होंने पीछे हो गई हैं। तो उनको आगे बढ़ना चाहिए था, महिलाओं को बराबरी से अधिकार देना करके और हमारा सम्मान नहीं चाहते क्या? महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहिए। वो खुद एक महिला है ना, तो महिला का अधिकार तो पूरा है ना। महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहिए था प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी को, लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग करी और बिल पास नहीं हो सका। बिल्कुल बिल पास नहीं करने दिया उन्होंने। चाहिए था, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए था। आक्रोश है और हम इस आक्रोश में आगे बढ़ करके आगे हिस्सा लेंगे और ये हमारे बिल पास करवाने हमारे आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगी आप, आज आक्रोश रैली निकल रही है, मुख्यमंत्री मोदी बहुत आक्रोश है हम लोग महिलाओं में। आज हम लोग का खून इतना खोल रहा है जिसका हिसाब नहीं, कि राहुल गांधी सामने आ जाए फिर बताएं। हम निकलना चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। 33% था, उसमें क्या दिक्कत थी? कांग्रेस को क्या दिक्कत थी? माँ बहनों का अधिकार छीन के कहाँ जाएंगे ये देश से, ये बताइए। लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी का ढकोसला वादा था, महिलाओं के हित में नहीं था ये। उनके लिए तो बीजेपी सब ढकोसला ही कर रही है, तभी तो देश संभाल रही है कांग्रेस पार्टी ने। महिलाओं में और प्रियंका गांधी खुद कांग्रेस में है। हाँ। खुद महिला हो, वो भी एक महिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमला भी बोला कि महिलाओं का नारा देती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, फिर भी उसके बाद जो बिल है वो पास होने नहीं दिया। हाँ, उन्होंने नारी का अधिकार छीना है। इतने सालों बाद नारी को अधिकार मिला था कि मतलब लोकतंत्र में भी अपना झंडा गाड़े।